बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी पहुंचे कटिहार। मीडिया से रूबरू होते हुए विपक्ष पर लगाए कई गंभीर आरोप। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी ने बिहार में सफलतापूर्वक मतदाता पुनरीक्षण के कार्य के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने जब जब कुछ अच्छा काम किया होता है उसका विरोध करते हैं। उन्होंने टीएन शेषन और केजे राव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी लालू जी ने इनका विरोध किया था। श्री चंद्रवंशी ने कहा विपक्ष सदन को बाधित कर जनहित के मुद्दों को भ्रमित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष बताए कि किस जिले से कितने वोटर्स का नाम कटा है और चुनाव आयोग को डेटा दे। ये लोग सिर्फ दलित पिछड़े और आरक्षण के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। सब लोग के माध्यम से निर्वाचन आयोग के अधिकारी के कर्मचारी जो भी इस काम में लगे थे, बीएलओ, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सफलता से और बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी सावधानी पूर्वक इस काम को उन्होंने निपटारा किया। इसलिए चुनाव आयोग को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन इस विषय को लेकर के विपक्ष ने जिस तरह से सदन के अंदर अनैतिक काम किया यानी सदन को चलने नहीं दिया और फिर बस एक ही रट था, मतदाता पुनरीक्षण गलत हो रहा है। तो आप सब लोग से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब कोई अच्छा काम शुरू होता है तो महागठबंधन के लोग इसी तरह से अड़चन डालते हैं। जब टीएन शेषन लिस्ट के माध्यम से जब वो पहचान पत्र बना रहे थे तो महागठबंधन के लोग लालू यादव टीएन शेषन को भी गाली दे रहे थे। जब बिहार के अंदर केजे राव आए थे और निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्होंने कमर कसी थी तो लालू प्रसाद यादव केजे राव को भी गाली दे रहे थे। और जब बिहार के अंदर मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ तो ये महागठबंधन के लोग पूरे सदन को चलने नहीं दिए, सदन के अंदर गुंडागर्दी किए और जनहित के जो काम थे उस सब लोगों ने बाधित किया। अब मैं तेजस्वी प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि आप चुनाव आयोग को बताइए कि बिहार के किस जिले से, किस विधानसभा से, किस कस्बे से, किस बूथ से किसका नाम कटा है। आप तो बताइए। ऐसे कहना कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको पूरी आजादी है। आप निर्वाचन आयोग के पास जाइए और बताइए कि बिहार के अमुक जिले से अमुक व्यक्ति का नाम कट रहा है, उनका जोड़ा जाए। अभी तक यानी पूरे बिहार का जो मतदाता था 7,79,79,00,000, उसमें से करीब 7,24,00,000 का 24 तारीख का डाटा है, वो सबका सबमिट हो गया है। तो तेजस्वी जी को और क्या अति पिछड़ा दलित का नाम काटा जा रहा है। ये सब लोग जब जब चुनाव आता है तो अति पिछड़ा दलित को ही लोग बरगलाने का काम करते हैं, ठगते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे कहां आरक्षण खत्म हो गया? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, क्या वहां पिछड़ा और दलित का आरक्षण खत्म हो गया? कभी कहेंगे संविधान खतरे में है। अरे कौन सा संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है, इंदिरा गांधी का संविधान खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में नहीं है। जिस इंदिरा गांधी ने संविधान में कई बार अमेंडमेंट करवा करके अपने अनुसार कई उसमें जोड़ने का काम किया, वो खतरा से और बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी सावधानी पूर्वक इस काम को उन्होंने निपटारा किया। इसलिए चुनाव आयोग को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन इस विषय को लेकर के विपक्ष ने जिस तरह से सदन के अंदर अनैतिक काम किया यानी सदन को चलने नहीं दिया और फिर बस एक ही रट था, मतदाता पुनरीक्षण गलत हो रहा है। तो आप सब लोग से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब कोई अच्छा काम शुरू होता है तो महागठबंधन के लोग इसी तरह से अड़चन डालते हैं। जब टीएन शेषन लिस्ट के माध्यम से जब वो पहचान पत्र बना रहे थे तो महागठबंधन के लोग लालू यादव टीएन शेषन को भी गाली दे रहे थे। जब बिहार के अंदर केजे राव आए थे और निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्होंने कमर कसी थी तो लालू प्रसाद यादव केजे राव को भी गाली दे रहे थे। और जब बिहार के अंदर मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ तो ये महागठबंधन के लोग पूरे सदन को चलने नहीं दिए, सदन के अंदर गुंडागर्दी किए और जनहित के जो काम थे उस सब लोगों ने बाधित किया। अब मैं तेजस्वी प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि आप चुनाव आयोग को बताइए कि बिहार के किस जिले से, किस विधानसभा से, किस कस्बे से, किस बूथ से किसका नाम कटा है। आप तो बताइए। ऐसे कहना कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको पूरी आजादी है।
आप निर्वाचन आयोग के पास जाइए और बताइए कि बिहार के अमुक जिले से अमुक व्यक्ति का नाम कट रहा है, उनका जोड़ा जाए। अभी तक यानी पूरे बिहार का जो मतदाता था 7,79,79,00,000, उसमें से करीब 7,24,00,000 का 24 तारीख का डाटा है, वो सबका सबमिट हो गया है। तो तेजस्वी जी को और क्या अति पिछड़ा दलित का नाम काटा जा रहा है। ये सब लोग जब जब चुनाव आता है तो अति पिछड़ा दलित को ही लोग बरगलाने का काम करते हैं, ठगते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, अरे कहां आरक्षण खत्म हो गया? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, क्या वहां पिछड़ा और दलित का आरक्षण खत्म हो गया? कभी कहेंगे संविधान खतरे में है, अरे कौन सा संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है, इंदिरा गांधी का संविधान खतरे में है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में नहीं है। जिस इंदिरा गांधी ने संविधान में कई बार अमेंडमेंट करवा करके अपने अनुसार कई उसमें जोड़ने का काम किया, वो